गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गोरक्षपीठ में की विशेष पूजा। गुरु गोरक्षनाथ को रोट का प्रसाद चढ़ने के साथ ही शुरू हुआ कार्यक्रम। 5000 लोगों के साथ सहभोज करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी आज बक्सर भी जाएंगे। यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह के पिता को श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। वाराणसी में फायर ब्रांड हिंदू नेता अरुण पाठक को मिली गर्दन काटने की धमकी। सियालदह के पते से भेजी गई धमकी भरी चिट्ठी। लिखा, तेरा और तेरे परिवार का खात्मा जरूर। ज्ञानवापी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। कल मुस्लिम पक्ष ने रखी दलील, आज हिंदू पक्ष रखेगा अपनी दलील। केस की मेरिट पर हो रही सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज बुलडोजर मामले में होगी सुनवाई। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर होनी है सुनवाई। जहांगीरपुरी कानपुर प्रयागराज में हुए बुलडोजर मामले को एक साथ क्लब किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की भी होगी बैठक। 16 जुलाई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को लेकर होगी चर्चा। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी देंगे वीडियो संदेश। यूपी के सारनाथ में प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नेपाल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश में नकाब। काठमांडू में पिछले हफ्ते पाक दूतावास में आईएसआई एजेंट और नेपाल के सीनियर रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ एआईएमआईएम का प्रदर्शन। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जयपुर दौरा। बीजेपी विधायकों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। समर्थन का करेंगी अपील। तबादलों में गड़बड़ियों पर सीएम योगी का एक्शन। पीडब्ल्यू विभाग में ट्रांसफर को लेकर सीएम ने मांगी रिपोर्ट। 3 आईएएस अफसरों की कमेटी करेगी पूरे मामले की पड़ताल। 2 दिन में पेश करनी होगी रिपोर्ट। जनसंख्या वाले बयान को लेकर सीएम योगी पर भड़के ओबीसी। कहा, मुसलमानों में खौफ पैदा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। सपा सांसद एसटी हसन का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बयान। जनसंख्या बढ़ने का मजहब से कोई लेना देना नहीं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं वही जनसंख्या बढ़ाते हैं। सुबह सपा नेता ओपी राजभर से नहीं मिलेंगे अखिलेश यादव। सपा नेता उदयवीर सिंह ने किया ट्वीट। अखिलेश और राजभर की मुलाकात का किया खंडन। औरैया में बोले सपा नेता रामगोपाल यादव, ओपी राजभर कर चुके हो दर्जनों बार निर्णय, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे ही पक्ष में होगा। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट की भारी डिमांड। कांवड़ियों की पहली पसंद बनी मोदी योगी टी शर्ट। लंदन के द ओवल स्टेडियम में बुलडोजर की तस्वीर लेकर पहुंचा सीएम योगी का जबरा फैन राहुल शर्मा। वायरल हो रहा है वीडियो। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले दिवसीय मैच के दौरान स्टेडियम में दिखा युवक। मैच के दौरान युवक सीएम की तस्वीर और बुलडोजर का फोटो लहराते नजर आया। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। 1285 अभ्यर्थी सफल घोषित। मुख्य परीक्षा में 5957 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। एमपी एमएलए कोर्ट में आज पेश नहीं हुए। सपा नेता आजम खान कोर्ट में लगाई हाजिरी। माफी एप्लीकेशन। यतीमखाना और डूंगरपुर प्रकरण में चल रही सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नहीं हुई सुनवाई। बार एसोसिएशन के नो वर्क के कारण नहीं हुई सुनवाई। जिला अदालत ने दी 22 जुलाई की तारीख। कन्नौज के जिला अस्पताल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। ब्रजेश पाठक के निरीक्षण से मचा हड़कंप। बोले डिप्टी सीएम मरीजों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध। मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर जानवरों का आतंक। सांड ने श्रद्धालुओं पर किया हमला। प्रशासन के दावों की खुली पोल। आगरा में डीआरएम ऑफिस में सीबीआई की छापेमारी। क्रमिक विभाग में छापा। क्रमिक विभाग में तैनात एसके सोनी पर रिश्वत लेने का आरोप। सीबीआई ने घंटों की पूछताछ। हापुड़ में फर्जी क्रिकेट लीग के नाम पर सट्टा लगवाने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 2 सटोरियों को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान तक है सटोरियों के कनेक्शन। कानपुर में नर्सिंग के छात्रों ने की आत्महत्या की कोशिश। इंस्टीट्यूट की छत पर सुसाइड के लिए पहुंचा छात्र। नर्सिंग इंस्टीट्यूट संचालक पर दबंगई का आरोप। सिद्धार्थनगर में इलाज के नाम पर रुपए की मांग। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के नाम पर 5000 रुपए मांगने का आरोप।
हुड्डी के ऑपरेशन के लिए मांगे थे रुपए। संभल में आरपीएफ जवानों की बहादुरी से बची महिला की जान। चलती ट्रेन से उतरते वक्त बिगड़ा महिला का संतुलन। ट्रेन के नीचे गिरती महिला को आरपीएफ जवान ने बचाया। मुरादाबाद में स्ट्री शीटर की 23 लाख की संपत्ति कुर्का। मुल्ला असीम के घर लॉटरी प्लांट पर हुई कार्रवाई। मुल्ला असीम पर दर्ज है 25 से अधिक मुकदमे। 6 महीने से जेल में बंद है स्ट्री शीटर। भदोही में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। लुटेरे इकराम के पैर में गोली लगी। 2 अपराधी भागने में कामयाब। 1 बाइक और 1 पिस्टल बरामद। इकराम पर कई जिलों में दर्ज है केस। ललितपुर में दबंगों की दबंगई सीसीटीवी में कैद। दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को पीटा। लाठी डंडों से जमकर पिटाई। मुकदमा दर्ज कर पुलिस कर रही मामले की जांच। उन्नाव की शिक्षा मित्र का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। क्लास में शोर करने पर छात्रा को बेरहमी से पीटा। इस्लाम नगर प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है वीडियो। उन्नाव में स्कूल में बच्ची को पीटने के मामले में कार्रवाई। वीडियो वायरल होने के बाद महिला टीचर पर एफआईआर। महिला टीचर के वेतन पर लगाई गई रोक। प्रधान अध्यापक भी निलंबित। बीएसए ने की कार्रवाई। झांसी में 20 साल छात्रा पर चाकू से हमला। युवक ने चाकू से किए कई वार। छात्रा गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही आरोपी युवक की तलाश। जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 3 लोग बुरी तरीके से घायल। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कानपुर में बाबा बिरयानी में हो रहा था ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़। चर्बी और वनस्पति घी की मिलावट कर बनती थी बिरयानी। सैंपल की जांच में हुआ खुलासा। आधा दर्जन दुकानें की गई सील। रामपुर में जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ा खुलासा। मुआवजा तय करने में नियमों की अनदेखी की बात आई सामने। कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि दिखाकर मुआवजा हुआ तय। डीएम ने शासन को भेजी रिपोर्ट। हरदोई में मासूम बच्ची का शव लेकर एसपी ऑफिस पहुंची मां। 1 महीने की बच्ची के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। मारपीट में घायल बच्ची के इलाज के दौरान मौत। घरेलू विवाद में बच्ची हुई थी घायल। ग्रेटर नोएडा में दादरी में कार सवार दबंगों की दबंगई। सरेरा युवक के साथ जमकर हुई मारपीट। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने युवक की थार गाड़ी में की तोड़फोड़। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। चित्रकूट में हत्या का सनसनीखेज मामला। पिता ने ही बेटियों को लाठियों से पीट कर की हत्या। आरोपी पिता की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में 6 साल की मासूम से रेप। पड़ोसी पर हैवानियत का आरोप। टीवी देखने गई बच्ची से घर के मालिक ने किया दुष्कर्म। श्रीलंका के हालात सामान्य होने को लेकर कुशीनगर में विशेष पूजा। बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की पूजा की। महापरिनिर्वाण मंदिर में की पूजा। उधम सिंह नगर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। वेतन बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन। 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान की मांग। गोंडा में एसओजी टीम के हाथ लगी बड़ी सफलता। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 10 चोरी की बाइक बरामद। टिहरी में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। पेड़ से लटका मिला महिला का शव। ससुराल वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न का आरोप। आजमगढ़ में बस और स्कूटी की टक्कर। हादसे में युवक की मौत। अपने परिजन के लिए शहर में दवा लेने आया था युवक। कुशीनगर में 216 किलो अवैध गांजा बरामद। करीब 30 लाख है बरामद गांजे की कीमत। कंटेनर से हो रही थी तस्करी। पुलिस को चकमा देकर फरार हुए तस्कर। मिर्जापुर में खेत के विवाद में हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के साथ आरोपियों पर कसा शिकंजा। अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। जालौन में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने युवक की पीट कर की हत्या। सबूत मिटाने के लिए शव को गौशाला में लटकाया। पुलिस कार्रवाई में जुटी। उत्तराखंड के कोटद्वार में टेलर की दुकान में लगी आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दुकान में रखा सामान जलकर खाक। बुलंदशहर में धार्मिक कार्यक्रम में गई किशोरी के साथ अधर्म। खेत में खींचकर कक्षा 6 की छात्रा के साथ गैंगरेप। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गाजियाबाद में एप्पल ग्रुप हाउसिंग बिल्डर पर 200 करोड़ की ठगी कर फरार हुआ। 700 से अधिक परिवारों को आशियाने का सपना दिखाकर ठगने का आरोप। पुलिस ने कुछ प्रमोटरों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। ललितपुर में 3 जिंदगियों के लिए काल बना घरेलू कलह। महिला ने 3 मासूम बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग। कुएं में डूबकर मासूमों की मौत। महिला की बच गई जान। कार्रवाई में जुटी पुलिस। बांदा में एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से हो गई मौत। मृतक अकेले छत पर सो रहा था। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या का शव फेंके जाने की आशंका। मृतक के शरीर पर मिले चोट के निशान।
लखीमपुर में सोने चांदी के व्यापारी ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक ज्वेलर्स काफी समय से डिप्रेशन में चल रहा था। नीमगांव कोतवाली इलाके के उमरपुर गांव का मामला। बरेली में लव जिहाद की खातिर नाबालिग को मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाया। खेत में ले जाकर नाबालिग की मांग में भरा सिंदूर। हिंदू संगठन ने 2 युवक को धर दबोचा। भूता थाना क्षेत्र की घटना। उत्तराखंड पलायन आग की रिपोर्ट जारी। देहरादून जिले में पलायन के चौंकाने वाले आंकड़े। देहरादून के 6 विकासखंडों में 10 से 15% पलायन दर। पलायन आयोग ने प्रदेश सरकार को सौंपी रिपोर्ट। पद्मश्री से सम्मानित अवधेश कौशल का आज सुबह निधन हो गया। देहरादून में एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। समाज सेवी अवधेश कौशल 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। हल्द्वानी में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन को मिली परमिशन। कांग्रेस ने धामी सरकार पर लगाया खनन प्रेमी होने का आरोप। आगरा में बारिश से गाड़ियों पर लगा ब्रेक। NH 2 पर तालाब जैसे नजारे। हाईवे से गुजरते राहियों की मुसीबतें बढ़ी। सहारनपुर की बादशाही बाग नदी में सैलाब। बारिश की वजह से नदी ने लिया विकराल रूप। बीच सैलाब फंसा बाइक सवार। बाल बाल बची जान। नोएडा में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति। सड़कों पर तालाब जैसे हालात। नालों की सफाई न होने से जल निकासी में हो रही है दिक्कत। बिजनौर में मूसलाधार बारिश। नगर पालिका की तैयारी की खुली पोल। सड़क में 3 फीट ऊपर तक भरा पानी। पुलिस चौकी में तालाब जैसा नजारा। चमोली में बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। बड़े हादसे की आहट। लैंडस्लाइड की चपेट में आ चुके हैं कई घर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर लगी वाहनों की कतार। उत्तरकाशी के डाबरकोट के पास हुआ था लैंडस्लाइड। दिल्ली NCR में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़े हालात। कई नदियां उफान पर। पालघर में सूर्या और बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने सतर्क रहने का दिया निर्देश। मुंबई में तेज बारिश की वजह से जल जमाव। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में खुलासा। पाकिस्तान में बैठे आका के इशारे पर रियाज और गौस ने कन्हैयालाल हत्याकांड को दिया अंजाम। उदयपुर हत्याकांड में आरोपी के जिस वीडियो से फैली दहशत, उसी वीडियो की वजह से बची 2 लोगों की जान। कबूलनामे का वीडियो जल्द अपलोड करने पर पाकिस्तानी आका ने लगाई फटकार। कन्हैयालाल हत्याकांड के 3 आरोपियों को NIA रिमांड पर। कोर्ट ने गौस, रियाज और फरहाद शेख को 3 दिन की रिमांड में भेजा। बाकी 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। अजमेर में अमन, चैन और शांति के लिए निकाली गई सद्भावना रैली। सभी धर्मों के लोगों के शामिल होने की थी अपील। सरवर चिश्ती से नाराजगी के चलते हिंदुओं ने रैली से बनाई दूरी। औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ AIMIM का प्रदर्शन। पूर्व CM उद्धव ठाकरे ने किया औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बड़ा ऐलान। राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू को दिया सपोर्ट। सहयोगी कांग्रेस और NCP ने विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को दिया समर्थन। 16 जुलाई को बीजेपी संसदीय दल की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट को लेकर होगी चर्चा। बादल फटने की त्रासदी के बाद फिर से लौटी अमरनाथ यात्रा की रौनक। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पंचतरणी और बालटाल दोनों रास्तों से अमरनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बिहार विधानसभा परिसर में PM मोदी ने किया शताब्दी स्तंभ का उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया में लोकतंत्र की जननी। दुनिया के लिए 21वीं सदी भारत की सदी। पटना में रोड शो। भारत के सबसे उम्रदराज शेरों में से एक राजा का 25 साल की उम्र में निधन। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में दी गई श्रद्धांजलि। चिली के करेंसी पेसो में आई भारी गिरावट। पहली बार डॉलर के मुकाबले 1000 पेसो के निचले स्तर पर पहुंची करेंसी। तो नस्तक में रूस के रॉकेट अटैक से अब तक 24 लोगों की हुई मौत। मलबे के नीचे दबे मिले कई शव। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे रूस के अटैक हेलीकॉप्टर। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के लोगों को रूस की नागरिकता देने की मुहिम तेज। पुतिन ने सिटीजनशिप ऑर्डर पर किया साइन। कोलंबो में LPG गैस की भारी किल्लत। रात के अंधेरे में गैस सिलेंडर के लिए लग रही लंबी लाइन। टोल कर्मचारियों से भिड़े WWE के चैंपियन द ग्रेट खली। जालंधर से करनाल जा रहे थे खली। खली पर थप्पड़ मारने का आरोप। खली ने कहा, जबरन फोटो लेना चाहता था कर्मचारी। वीडियो वायरल। रिपोर्टिंग के दौरान एक महिला रिपोर्टर को गुस्सा आ गया। फिर उसने वहां खड़े एक शख्स को कैमरे के सामने ही थप्पड़ जड़ दिया। ट्रक के ऑन की आवाज के साथ जुगलबंदी करते हुए कुछ लड़कों ने ऐसा डांस किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो महाराष्ट्र के नासिक का बताया गया। खेत में ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठकर डॉग का वीडियो हो रहा वायरल। सीट पर बैठा डॉग पोज दे रहा है।
एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने हाल ही में लंदन से फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपनी दोस्त अमृता अरोड़ा और कई लोगों के साथ नजर आ रही हैं। फोटो में फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर भी हैं। एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा को शकील लद्दाख के साथ लंदन में मैच का आनंद लेते देखा गया। एक्ट्रेस अनन्या पांडे के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो एक्टर आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं। हालांकि दोनों के बीच केवल दोस्ती है या प्यार, यह भी कंफर्म नहीं। एक्ट्रेस आथिया शेट्टी अपने बॉयफ्रेंड केएल राहुल को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अगले 3 महीनों में शादी के बंधन में बन जाएंगे। आथिया शेट्टी शादी की सारी तैयारियां खुद कर रही हैं। शॉर्ट फिल्म काली के वादित पोस्टर से सुर्खियों में आई फिल्म मेकर लीना मणिमेकलई की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लीना के खिलाफ पहले ही धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए कई मामले दर्ज हो चुके हैं। अब दिल्ली की एक अदालत ने लीना के खिलाफ समन जारी कर दिया। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इम्पैक्ट बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने अब तक 21 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 76 रन बनाकर नाबाद रहे। जसप्रीत बुमराह को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड। वनडे क्रिकेट में 250 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। अपनी 76 रन की नाबाद पारी में लगाए 7 चौके और 5 छक्के। यूएई इंटरनेशनल T20 लीग में अडानी ग्रुप ने अपनी टीम का नाम रखा गल्फ जॉइंट्स। एनटी फ्लावर को गल्फ जॉइंट का हेड कोच बनाया गया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से भी बाहर हो सकते हैं भारतीय दिग्गज विराट कोहली। सूत्रों के मुताबिक चोट से नहीं उभरे हैं विराट। चोट की वजह से ही पहले वनडे में नहीं खेल पाए थे कोहली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर स्मृति मंधाना को आईसीसी वनडे रैंकिंग में फायदा। 13वें स्थान पर पहुंची हरमनप्रीत कौर, जबकि स्मृति मंधाना को 1 स्थान का हुआ फायदा।